हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, यानी कि ये आपकी हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको 28 नंबर प्राप्त हो सकते हैं यदि आप इसकी वीडियो को डेली देखते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आप 28 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम आपको 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश जो आपका 10 मार्क्स का आएगा, और दूसरा है ऐसे जो आपका 12 मार्क्स का आएगा, और तीसरा है इसमें आपका अनसीन पैसेज। तो इन तीनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपको 28 मार्क्स गेन कराएंगे, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या चल रहा है, आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो इसके लिए हमने 39 पॉइंट लिखे हैं। कितने हैं? 39 पॉइंट लिखे हैं जिनको हम आपको सही प्रकार से डिस्कस करेंगे, यानी कि उसको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हैं, और जो स्टोरी जो आती है उसको भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यदि आप इन रूलों को अच्छी तरह से समझोगे। तो इसमें हम आपका पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। पहले पॉइंट पर था अनुवाद के नियम। अब उसका दूसरा पॉइंट चल रहा है सेंटेंस। क्या चल रहा है? सेंटेंस। तो सेंटेंस में सबसे पहले हमने सेंटेंस के काइंड्स कराए थे आपको, और उसके काइंड्स को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि किस तरह से आप उसे पहचान सकते हो। प्रत्येक की हमने उसको पहचान लिखाई थी, और उसके बाद उसकी हमने एक एक्सरसाइज भी कराई थी ताकि क्लियर हो सके कि सेंटेंस को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके बाद जो आगे का पोर्शन आता है वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या है? पार्ट्स। तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमने सब्जेक्ट के पार्ट को आपको पूरी तरह से बता दिया था कि सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट में कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट के आपके 4 पार्ट होते हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में इसको हम आपको बता चुके हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रेडिकेट पार्ट। क्या है? प्रेडिकेट पार्ट, जिसके 5 पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद बताएंगे हम आपको कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेट आप किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे ताकि कोई महत्वपूर्ण पार्ट आपके हिसाब से छूट ना जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी, जिसमें चल रही आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रही थी? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज से पूरी तरह जुड़े रहते हो, वीडियो को प्रत्येक वीडियो को देखते हो, बिल्कुल भी मिस नहीं करते हो, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके 28 नंबर कहीं भी जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आपका सेकंड पार्ट क्या है? सेंटेंस, जिसमें हम आपको बता चुके हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हम क्लियर कर चुके हैं, आज की वीडियो में बताएंगे आपको प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट्स। तो प्रेडिकेट के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट के मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं, जिसमें देखो पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है आपका मेन वर्ब, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट, और चौथा होता है आपका प्लेस, और 5वां है आपका टाइम। इस तरह से आपके 5 पार्ट होते हैं, और जिन 5 को मिला क्या बन जाता है? आपका प्रेडिकेट पार्ट बन जाता है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि एचवी क्या होती है, एमबी क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है। यदि आपको ये कॉमन चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप आगे की चीज़ें किस तरह से समझोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं एचबी, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, ठीक है ना। तो मैंने तीनों बातें इसमें लिख दी हैं आपको कि फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट में कहते हैं एचबी, और हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? तो कह सकते हैं जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को
पूरा किया जाता है, यानी जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूरा किया जाता है उसे HV कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? HV बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करते हैं इस बात को। जैसे मैं कहूँ कि राम घर जा रहा है, मैंने एक वाक्य लिख दिया आपके सामने। यदि मैं इसमें है शब्द को क्या कर दूं? राउंड कर दूं और आपसे कहूं कि पढ़िए इसे क्या लिखा हुआ है, तो राम घर जा रहा। आपसे कहा जाए बताओ इसमें कौन सा टेंस है, तो आप पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हमने इसमें से क्या किया? इसकी पहचान को हटा दिया। तो जो क्या होता है जिससे वाक्य को पूरा किया जाता है, अब वाक्य आपका अधूरा है से अधूरा हो गया ना, तो जो वाक्य को पूरा करता है वो क्या होता है हमारा? वो हमारी HV होती है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब होती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस तरह से कि राम इज गोइंग टू हाउस, है ना। अब देखो इसमें है कि अंग्रेजी क्या है हमारी? इज है। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में मैंने आपको कर दिया और इंग्लिश में बता दिया। अब कुछ निश्चित HV होती हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। यदि आप उनको एक बार में ही याद कर लोगे तो आपको बार बार उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा। मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपकी HV जो होती है, जो प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है और फ्यूचर की होती हैं। तो मैं इनको तीनों ही इस तरह से लिख दूंगा कि प्रेजेंट की कौन सी होती है, पास्ट की कौन सी होती है और फ्यूचर की कौन सी होती हैं। तो देखो प्रेजेंट की होती है आपकी जो वो है आपकी डू, डज, ये क्या है आपकी HV, ठीक है ना। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये किसकी है? ये हमारी प्रेजेंट की होती हैं। अब देख लीजिए पास्ट की। पास्ट की होती है हमारी डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन, ठीक है ना। तो देखो प्रेजेंट की क्या है? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। बहुत ही आसानी से एक बार दो बार पढ़ा नहीं कि सारी HV याद हो जाएंगी। पास्ट की भी डिड, वाज, वर, हैड, हैड बीन। अब आती है आगे फ्यूचर की। फ्यूचर की होंगी आपकी विल या सेल। देखो मुख्य रूप से तो विल सेल ही होता है, ठीक है ना। आगे जो कुछ भी आएगा वो विल सेल के लग के आएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि विल बी या फिर सेल बी, या फिर आगे आएगा आपका विल हैव या फिर सेल हैव, ठीक है ना। यह आएगा आपका विल हैव बीन या फिर होगा आपका सेल हैव बीन। तो इस तरह से देखो सब में क्या है हमारा? विल या सेल कॉमन है, इसीलिए आपको विल सेल याद रहेगा। तो आप आगे की भी सभी को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो HV क्या होती है? ये होती है सिर्फ। तो आपको आगे भविष्य में याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इनको आप अभी याद कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो HV क्लियर है आपका। HV क्या होती हैं? जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूरा किया जाता है वो HV होती हैं। और कुछ निश्चित HV होती हैं जो प्रेजेंट की मैंने ये लिख दी, पास्ट की ये रही, फ्यूचर की ये रही। इनको आप दो बार पढ़ लोगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट आता है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया, और शॉर्टकट में कह सकते हैं इसको हम MB, ठीक है ना, क्योंकि M इसका ले लिया, V इसका ले लिया। क्लियर है ना। तो MB क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे
एम बी कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या होती है, एम बी होती है। तो देखो एम बी जो होती है बहुत सारी होती हैं। अब बहुत सारी को कैसे याद रखोगे तुम, इसलिए हमने क्या है उसकी पहचान बना ली है। हमने क्या बनाई, उसकी पहचान, क्योंकि जब कोई चीज़ की निश्चित सीमा नहीं होती है तो उसकी पहचान ही होनी चाहिए, और जो चीज़ निश्चित होती है उसको पूरा लिख के याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो एच बी निश्चित थी तो हमने लिख दी आपको, लेकिन एम बी बहुत सारी होती हैं, 1000 हो सकती हैं, लाख भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों कैसे याद करोगे, इसलिए हमने उसकी पहचान बनाई। क्या होता है कि इनके बाद में या कह सकते हैं कि जो आपकी एम बी होती है उसके बाद में एस ई एस ई डी आई एन जी एन ई एन जी एच टी टी आदि अक्षर आते हैं। क्या होता है कि इनमें एस ई एस ई डी आई एन जी एन ई एन जी एच टी टी ये आदि अक्षर आते हैं, तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तथा इनका अर्थ करें तो ना की आवाज आती है। यदि इनका हम अर्थ करें तो किसकी आवाज आएगी, ना की आवाज आएगी। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं हम, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब देखो ये सबका मीनिंग एक ही होगा, जाना। क्या होगा, जाना। गो मिस क्या होता है, जाना। देखो हम कहें तो यहाँ टी आ गया, यहाँ एन ई आ गया, यहाँ आई एन जी आ गया, और यहाँ एस ई एस लगा दें तो इसमें ई एस आ गया। तो आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं, जैसे कि प्लेड, प्लेस, प्लेइंग, तो इनसे इसको पहचान सकते हैं हम, है नहीं। तो बहुत ही आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्ब को याद करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं, या तो इनके माध्यम से पहचान लेंगे, और नहीं तो फिर इसका एक मुख्य है, क्या है, अर्थ। प्ले में से क्या होता है, खेलना। क्या होता है, खेलना। तो इनके बाद में क्या आता है, ना। देखो इसमें भी आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है। तो कह सकते हैं जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, चलना, रुकना, खाना, पीना, सब में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो जो ना आता है वो क्या होते हैं हमारी, वो हमारी एम बी होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है आपका। इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट। क्या है, तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। अब कर्म क्या होता है, तो कह सकते हैं कि कर्ता जिस काम को करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कर्ता जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैं कह सकता हूं कि राजेश पानी पी रहा है। मान लो ये राजेश हमारा क्या है, ये कर्ता है, आई मीन सब्जेक्ट है। राजेश क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, कर्ता जिस काम को करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। मैं कहूँ कि माताजी, माताजी खाना पका रही हैं। माताजी क्या कर रही हैं, माताजी हमारी क्या होगी, कर्ता हो गई, है ना। माताजी क्या कर रही हैं, खाना पका रही हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कर्ता जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। जिसमें पहला होता है आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि ये होता है आपका सजीव कर्म और ये होता है आपका निर्जीव कर्म, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? सजीव कर्म। डायरेक्ट को बोलते हैं निर्जीव कर्म। तो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझना है कि डायरेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है। तो इसको मैं थोड़ा रफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाकी फिर आपको समझाते हैं। देखो, इनको अब यदि आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, जो एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें होती हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आती है जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो हमने यहाँ बताए थे आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला था आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव कर्म। कह सकते हैं जिन शब्दों से सजीव का बोध हो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो, इनकी मात्रा निश्चित होती है सजीव की, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं हम मी, अस, यू, हर, हिम, देम और नेम। ये क्या होते हैं? ये हमारे सजीव कर्म होते हैं। मी है, अस है, यू है, हर है, हिम है, देम है। ये क्या है? हमारे ये सजीव कर्म है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। हम बता चुके हैं ये सीमित होते हैं, तो उसको तो आप पहचान सकते हो। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म। क्या होता है? निर्जीव कर्म। और निर्जीव कर्म क्या होते हैं? जिन शब्दों से निर्जीव का बोध हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, निर्जीव में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये चीज़ कॉमन होती है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, जैसे कि बुक है, पेन, चेयर, हाउस। क्या है? ये हमारी निर्जीव चीज़ें हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। इस तरह से आपका तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट आता है आपका प्लेस। क्या है? प्लेस। प्लेस तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से स्थान का बोध हो उसे प्लेस कहते हैं, यानी कि जिनसे स्थान का बोध हो। जैसे कह सकते हैं हम दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है? स्थान है। एक अलीगढ़ और लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब स्थान है।
आप इनकी कंडीशन देखोगे, आप पहचान लोगे कि ये स्थान है। 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है टाइम। क्या है? टाइम। टाइम से भी आप परिचित होंगे, तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से समय का बोध हो उसे टाइम कहते हैं, है ना। जैसे कि टाइम में आप कह सकते हैं कि हावर, मिनट, सेकंड, डे, मंथ, ईयर, बहुत सारे समय होते हैं, इससे आप परिचित हैं, है ना। टुडे, यस्टरडे, बहुत सारे समय होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये किसके अंदर आते हैं? सब ये हमारे किसके अंदर आते हैं? ये प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये पांचों चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी। अब आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि एचवी है कि एमवी है, आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसमें एक और बात आती है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट है, उस चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे? बड़ी दिक्कत होती है, हम पहचान नहीं पाते कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो उसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, जिसको मैं एक नियम के माध्यम से बताऊंगा आपको। अगर आपको वो बात याद रहेगी तो आप उसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो वो क्या है? प्रेडिकेट की पहचान। प्रेडिकेट की पहचान। अब देखो प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानते हैं, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जहां से एचवी शुरू होती है, एचवी को हम बता चुके हैं, अभी हमने आपको पहले बताया था एचवी क्या होती है। जहां से एचवी शुरू होती है वहां से प्रेडिकेट होता है। यदि एचवी ना हो तो एमबी, एमबी यानी कि मेन वर्ब, है ना। एमबी क्या होती है? मेन वर्ब। तो एचवी ना हो तो एमबी से प्रेडिकेट होता है। तो देखो एचवी भी हम आपको बता चुके हैं एचवी क्या होती है, और हम एमबी भी आपको बता चुके हैं। तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले उसमें आप एचवी को देखोगे। क्या देखोगे? एचवी। एचवी नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तो फिर क्या देखोगे? एमबी देखोगे। तो इनमें से एक चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी, और यहीं से आपका क्या होगा? यहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एचवी का और एक एमबी का। देखिए, मोहन वाज डूइंग द वर्क, ठीक है ना। मोहन वाज डूइंग द वर्क, हमने एक वाक्य लिख दिया है। अब हम आपसे कहें बताइए इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए, तो हम आपको बता चुके हैं कि एचवी से क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। और एचवी क्या है हमारी? इसमें एचवी आपको जितनी भी थी हम आपको लिखवा चुके हैं, आपको याद करनी है। तो देखो यहाँ से क्या है? बाद से हमारी एचवी है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ऐसी बात नहीं है कि सब्जेक्ट में एक ही शब्द हो, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि 4 शब्द हो सकते हैं। तो एक हम बड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे आपको। तो ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, यानी कि एक काली चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई उड़ गई, है ना। अब देखो हम आपसे कहें कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ से है, प्रेडिकेट कहाँ से है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें एच भी नहीं है। तो फिर क्या देखेंगे? हम इसमें एम भी देखेंगे। फ्लू मीन्स क्या होता है? उड़ना। क्या होता है? उड़ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
और देखो सब्जेक्ट कितना बड़ा है ना, तो क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर कई चीज़ें आती हैं बता चुके हैं। जैसे ए है ये डिटरमाइनर है, ब्लैक है ये एडजेक्टिव है, और वर्ड है ये नाउन है, और यहाँ से सिटिंग ऑन द ट्री से ये क्या है, ये फ्रेज वर्ड है आपका, है ना। तो 4 चीज़ें होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, फ्रेज, तो ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखो इसमें हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था आपको, यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट थे वो क्लियर कराए थे, फिर उसके बाद हमने प्रेडिकेट के पार्ट भी क्लियर करा दिए आपके। इसके बाद हमने आपको प्रेडिकेट को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए, सब्जेक्ट के पार्ट बताइए कौन से हैं, प्रेडिकेट के पार्ट कौन से हैं, ठीक है ना। तो कब बता सकते हो, ये चीज़ हमने आपको सारी इसमें डिस्कस कर दी हैं। अब क्या होगा कि आगे इसकी हम एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे इसमें, आपकी एक्सरसाइज कराएंगे अगली वीडियो में हम आपको, जिसमें हम आपको सेंटेंस देंगे। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छांटना है, सब्जेक्ट के पार्ट बताने हैं कौन से हैं और प्रेडिकेट के पार्ट बनाने हैं कौन से हैं। तो उस वीडियो में आपको यही डिस्कस कराया जाएगा, यही बताया जाएगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे अलग करना है और उसके पार्ट भी अलग करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे जिससे कि आपकी समझ में से सब कुछ आ सके, और वीडियो को लाइक से करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।